जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों पहली बार आज एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ और एमटीएस एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। आपको पता है जीके जीएस आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि आप लोग कम पढ़ते हैं। चाहे वो एसएससी का कोई भी बच्चा हो, वो आप लोग मैथ और रीजनिंग इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जीके जीएस में जो बेहतरीन क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर हैं उन्हीं के आधार पर, और प्रीवियस ज़्यादातर मैंने प्रीवियस ईयर उठाए, एसएससी ज़्यादातर रिपीट क्वेश्चन पूछता है, तो उसके आधार पर लगभग 15 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं जो आपके एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस कोई भी एसएससी का एग्जाम देंगे सबके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने शासनकाल में कोणार्क के सूर्य मंदिर बना था। दोस्तों इसमें हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और स्टैटिक के ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं और हर प्रकार के क्वेश्चन, ताकि आपको लगे कि हाँ आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है आप सभी को पता होगा, उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। इसका जो निर्माण था वो आपको नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया था। और ये किस वंश का शासक था, तो याद रखेंगे गंग वंश का शासक था। किसका दोस्तों, ये गंग वंश का शासक था। ये भी बात आप सभी को याद रखनी आपके इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है दोस्तों यूनेस्को में कब शामिल हुआ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे 1984 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया, विश्व धरोहर स्थल में इसे शामिल किया गया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पाकिस्तान के किस शहर को गार्डन ऑफ द मुगल या सिटी ऑफ गार्डन के नाम से जाना जाता है, बताएंगे। सिटी ऑफ गार्डन एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का लाहौर हो जाएगा। आप सभी को याद है लाहौर हो जाए। क्लियर है आप सभी को। लाहौर जो था ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी तथा कराची शहर के बाद पाकिस्तान का दूसरा सबसे आबादी वाला शहर भी है। याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय संसद में परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहा जाता है। शून्यकाल क्या है, तो संसदीय कार्यवाही में पूर्वार्ध का समय, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, प्रश्नकाल से पहले का समय, संसदीय कार्यवाही का उत्तरार्ध समय। तो याद रखेंगे प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है उसे दोस्तों शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। शून्यकाल जो है ये कितने बजे से शुरू होता है, ये 12 बजे से शुरू होता है। ठीक है, 11 से 12 आपका प्रश्नकाल चलता है, उसके बाद 12 बजे से शून्यकाल चलता है। ठीक है, शून्यकाल जो है भारत की देन है, इससे पहले ये कहीं भी नहीं था, भारत की देन है। और याद रखेंगे इसका जो भारत की ही देन है, ये भी बात आपको याद रखना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर शून्यकाल आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर प्रावधान है। अगर मैं भाषा के प्रावधान की बात करता हूं तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार बनता है। भाषा के अगर प्रावधान की बात करता हूं भाषा के, तो याद रखेंगे अगर मैं भाषा में भाग की बात करता हूं, किस भाग में भाषा का प्रावधान है, तो आप कहेंगे भाग 17 में आपको भाषा का प्रावधान देखने को मिलता है। क्लियर है। अगर अनुच्छेद की बात करता हूं तो 343 से 351 अनुच्छेद तक आपको भाषा का प्रावधान देखने को मिलता है, भाग 17 में। क्लियर है। अच्छा, अब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान है, तो अनुच्छेद 347 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, अनुच्छेद 347 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। कह ब्लू नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। देखो आपको अगर नील नदी आपने पढ़ा होगा, नील नदी दो धाराओं से मिलती है, एक आपकी ब्लू नील होती है और एक आपकी श्वेत नील होती है। ठीक है, अगर मैं चित्र को बनाऊँ, ये आपकी कौन सी झील हो जाएगी, विक्टोरिया झील हो जाएगी। कौन सी, ये आपकी आ जाएगी विक्टोरिया झील। दोस्तों ये कौन सी आ जाएगी, विक्टोरिया झील। ठीक है, विक्टोरिया झील। अच्छा, इधर आपको अगर आप अफ्रीका महाद्वीप देखेंगे तो इस तरफ आपको इथोपिया की उच्च भूमि देखने को मिलेगी। कौन सी, इथोपिया की उच्च भूमि में, और इथोपिया की उच्च भूमि में ही एक झील देखने को मिलेगी। इस झील का दोस्तों नाम है ताना झील। क्या है, इस झील का नाम क्या हो जाएगी दोस्तों, ताना झील। क्या है दोस्तों, इस झील का नाम आ जाएगा ताना झील। इस झील का नाम क्या है, ताना झील। ठीक है। अच्छा, अब यहां से इन दोनों रेखाओं से एक एक नदी निकलती है। एक नदी यहां से निकलती है और एक नदी यहां से निकलती है, एक नदी यहां से निकलती है। ठीक है, ये जो नदी निकलती है इसे दोस्तों श्वेत नील कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इसे श्वेत नील बोलते हैं। यानी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि श्वेत नील कहां से निकलती, तो क्या बोलेंगे, विक्टोरिया झील से श्वेत नील निकलती है। यहां से जो नदी निकलती है उसे ब्लू नील कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इसे ब्लू नील कहा जाता है। यानी कि ब्लू नील कहां से निकलती है, तो ताना झील। कई बार एग्जाम में इथोपिया की उच्च भूमि भी दे देता है, तो याद रखेंगे इथोपिया से निकलती है। कौन सी भैया, ब्लू नील। अच्छा, ये दोनों मिलती कहां पर है, तो याद रखेंगे सूडान की राजधानी खार्तूम में। सूडान की राजधानी खार्तूम में। सूडान की राजधानी कौन सी है, खार्तूम है। सूडान की राजधानी खार्तूम में दोनों मिलती है। उसके बाद नील नदी का निर्माण होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा कि ब्लू नील नदी किस झील से निकलती है, तो क्या बोलेंगे, ताना झील से। क्या बोलेंगे, ताना झील। अच्छा, विक्टोरिया झील, ये क्या कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विक्टोरिया झील किन देशों से सीमा बनाता है, तो यूकेटी। ये ट्रिक याद रखेंगे, यूकेटी। यू से युगांडा,
यूकेटी याद रखेंगे, यूकेटी, यूकेटी। यू से क्या हो जाएगा, यू से युगांडा हो जाएगा, युगांडा, ठीक है। के से आपका केन्या, युगांडा, केन्या, ठीक है। और तंजानिया, टी से क्या आ जाएगा, तंजानिया, क्या आ जाएगा, तंजानिया, ठीक है, तंजानिया। इन तीनों से मिलकर, मतलब इन तीनों देशों से अपनी सीमा साझा करती है कौन सी झील, विक्टोरिया झील। कौन सी नदी निकलती है, स्वेत नदी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, करा खासी पहाड़ी के देश में मानसराम दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला प्राप्त करता है। मानसराम किधर है, पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में। अच्छा, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूं, अगर मैं आपको बताऊं, देखो दोस्तों, ये अगर आप ऐसे आएंगे, ये अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा, इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश आपका पड़ता है, फिर इस तरीके से आपका ये आपका कौन सा पड़ जाता है, बांग्लादेश। पूरा मैं चित्र बना देता हूँ, जितनी भी चोटियाँ इधर पड़ती हैं, ठीक है। आपको पता है कि इधर आपका हिमालय आता है, हिमालय के बाद आपका लघु हिमालय टुकड़ों के रूप में आता है, उसके बाद शिवालिक आता है। शिवालिक और लघु हिमालय अरुणाचल प्रदेश के आस पर आकर मिल जाते हैं और इसकी अलग अलग नाम से अलग अलग चोटियों को जाना जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में अगर आप देख लें, सबसे पहले जो चोटी मिलती है इसे डाफला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ये पर्वत श्रेणी, चोटी नहीं, माफी चाहेंगे, ये क्या है, डाफला। ये क्या है, डाफला। डाफला के बाद आपको मिरी, डाफला के बाद क्या मिलेगी, मिरी मिलेगी, मिरी, क्या बोलेंगे, मिरी। डाफला के बाद मिरी, फिर मिलेगी आबोर, फिर क्या मिलेगी, आबोर। ये चोटियां आपके एग्जाम में क्रम पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में, आबोर। यहां पर जो चोटी मिलती है ये मिश्मी मिलती है, कौन सी, ये मिश्मी मिलती है। कौन सी मिलती है, मिश्मी। क्लियर है। आबोर, डाफला, मिरी, आबोर, मिश्मी, ये 4 चोटियां याद हैं। उसके बाद यहां पर जो चोटी मिलती है इसको बोलते हैं पटकाई बूम। ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के सीमा पर स्थित है, क्या बोलते हैं, पटकाई बूम। और इसका पटकाई बूम का कुछ हिस्सा नागालैंड में भी आता है, पटकाई बूम, क्या बोलते हैं, पटकाई ब्रूम, ठीक है, पटकाई ब्रूम। क्लियर है। उसके बाद यहां पर जो चोटी आती है इसको अपन लोग नागालैंड में है तो नागा हिल्स, क्या बोलते हैं, नागा हिल्स। उसके बाद यहां पर मिजो हिल्स, क्योंकि मिजोरम में पड़ती है। फिर यहां पर दोस्तों मणिपुर हिल्स मिलेगी, यहां पर त्रिपुरा हिल्स मिलेगी, ठीक है। ये जो आपका राज्य है, इस राज्य को बोलते हैं अपन लोग मेघालय। यहां पर क्या है, ये मेघालय है। यहां पर ये वाला हिस्सा आपका असम का है, ये असम का। असम में 2 पहाड़ियां आपको, ये बरेक नदी, सॉरी बरेक याद रखना, बरेक पहाड़ी है, बरेक पहाड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बरेक पहाड़ी, ठीक है, बरेक पहाड़ी। और एक और है मिकिर, 2 याद रखेंगे असम में। असम में कौन कौन सी, एक आपके बरेक है, एक आपके बरेक है, और एक आपकी कौन सी है, मिकिर है। एक क्या है, मिकिर है, ठीक है, क्लियर है। एक आपकी है मिकिर। 2 पहाड़ियां याद रखिए, बरेक और मिकिर, ये कहां पर है, असम में है। उसके बाद अब मेघालय की बात करते हैं। मेघालय में 3 पहाड़ियां, गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया 3 मिलती हैं, ठीक है। गारो जो है सबसे आपको इधर मिल जाएगी, और उसके बाद जयंतिया है, और बीच में आपको खासी है। खासी के ही दक्षिण में, खासी के किसर दक्षिण में, खासी के दक्षिण में आपको मिलता है मानसराम। और गारो नदी के दक्षिण में, सॉरी गारो पहाड़ी के दक्षिण में कौन सा मिलता है, सूरमा नदी का मैदान। बहुत बार एग्जाम में कौन सा, सूरमा नदी का मैदान याद रखेंगे। किस नदी का मैदान, सूरमा नदी का मैदान देखने को मिलता है। सूरमा नदी का मैदान कहां पर है, गारो पहाड़ी के नीचे है, जबकि खासी पहाड़ी के नीचे, अब भैया खासी पहाड़ी के दक्षिण में आपको मानसराम देखने को मिलता है, ठीक है। हो सकता है आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। क्लियर है। राइट आंसर क्या होगा, दक्षिणी भाग में आपको मिलता है कौन, मानसराम, ठीक है। और गारो पहाड़ी के दक्षिण में सूरमा नदी का मैदान। क्लियर है, ये बात उम्मीद है सभी क्लियर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संयुक्त क्षेत्र में संकल्पना किसके बीच सहयोग आवश्यक करती है। संयुक्त क्षेत्र, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, जब निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र मिलते हैं तो संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना आती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इकोनॉमिक्स का बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा, क्या निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक या वाणिज्यिक बैंकों का कार्य नहीं है। देखो वाणिज्यिक बैंकें क्या करती हैं, आपको पता है, ऋण देती हैं, ठीक है, ऋण का सृजन करती हैं, जमा स्वीकार करती हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, जनता से जमाएं प्राप्त करती हैं, जनता को ऋण भी देती हैं, ऋण का सृजन भी करती हैं, लेकिन निधि अंतरण ये कोई प्रक्रिया नहीं होती। क्या बोलेंगे, निधि अंतरण की कोई भी प्रक्रिया यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलती है, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, क्रेडिट भी बनाती हैं, आपने देखा, क्रेडिट का भुगतान भी करती हैं, क्रेडिट से संबंधित कार्य भी करती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्रेडिट से संबंधित भी कार्य करती हैं, ठीक है। प्रतिभूतियों का खरीद बिक्री भी होती है, यहाँ पर प्रतिभूतियों का खरीद बिक्री भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एलईडी में के संदर्भ में डी का तात्पर्य क्या है। एलईडी के संबंध में डी का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, लाइट एमिटिंग डायोड। क्या बोलते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड पढ़ते हैं, यानी डी का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी डायोड होता है। अगर आप इंग्लिश में इसको देखेंगे तो क्या बनेगा, DIODE डायोड, DIODE डायोड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु है। अच्छा, उपधातु होती क्या है, अगर आपके एग्जाम में पूछे, वे धातु जो धातु और अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। किसमें, धातु के भी लक्षण होते हैं, और दोस्तों प्लस क्या है, अधातु के भी लक्षण होते हैं। किसके, अधातु के भी लक्षण होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें उपधातु बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, उन्हें उपधातु बोला जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन सी हो जाएगी, एक बोरान हो जाएगी, सिलिकॉन हो जाए, एंटीमनी, ये आपकी तीनों की तीनों क्या है, ये उपधातुएं हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, बताएंगे क्या रहा है। ये अब हमने
3-4 क्वेश्चन उसके लिए हैं स्टैटिक के, जो आपके एग्जाम में पूछे हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, देश गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, या हर साल मानसून यानी मध्य जून के मौसम में आयोजित किया जाता है, जब मंदिर तंत्रिक अनुष्ठान के लिए 3 दिनों के लिए बंद रहता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन आपको याद रखना है। अंबुबाची का मेला असम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप कहेंगे त्यौहार तो बिहू भी कहाँ का असम का है, लेकिन उसने क्या पूछा है, बिहू एक त्यौहार है, लेकिन गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेला लगता है। याद रखेंगे, कामाख्या मंदिर में कहाँ पर है, ये असम में पड़ता है। याद रखेंगे, गुवाहाटी के असम में। क्लियर है, अंबुबाची मेला लगता है MTS हवलदार में, और उसके बाद सीचेसल में, CPO में, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या रहा, मेघालय की देश जनजाति का साद मस्ती है या विजय नृत्य जनजाति के प्रमुख त्योहार के दौरान किया जाने वाला एक प्राचीन नृत्य है। किस जनजाति का? देखो, वार, अगर आप मेघालय की जनजातियां पढ़े होंगे तो वार और भाई ये तो दो जनजातियां नहीं है मेघालय की। ठीक है, ये 2 जनजातियां जो है ये मेघालय की नहीं। अब जनजातियां बची दो, या तो खासी का होगा या तो जयंतिया का होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है, जयंतिया का। ठीक है, का साद मस्ती है या विजय नृत्य किसका है, ये जयंतिया पहाड़ी भी है और जयंतिया आपकी एक जनजाति भी है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी भी है और जनजाति भी है। जनजाति के नाम पर ही पहाड़ियों का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हम सभी की स्क्रीन पर। त्रिपुरा में खर्ची पूजा आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, का एक हिंदू त्यौहार है जिसमें पृथ्वी सहित देश हिंदू देवताओं की पूजा की जाती है। तो कितने हिंदू देवताओं की पूजा की जाती है, ये आपके एग्जाम में पूछा है। ठीक है, कितने हिंदू देवताओं की पूजा की है? 14 हिंदू देवताओं की सहित, किसमें, पृथ्वी सहित 14 हिंदू देवताओं की पूजा की जाती है। 14 देवताओं को चतई के सदस्यों द्वारा, अच्छा एक बात, सैदर नदी पर ले जाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। कौन सी नदी? सैदर नदी, याद रखेंगे, सैदर नदी पर ले जाया जाता है। फिर उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, खर्ची पूजा आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 याद रखेंगे, 14 देवी देवताओं का। नेक्स्ट, क्या बस 2015 में साल्जबर्ग महोत्सव में नृत्य प्रदर्शन करने के लिए किसे एक राजसी भारतीय शास्त्रीय नृतक के रूप में जाना जाता है? आप कहेंगे 2015 का क्वेश्चन अब क्यों पूछा जाएगा, देख लीजिए। अभी हाल ही में 23 में पूछा गया है, और ये कब का है, ये सीचेसल 17 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया, और हाल ही में अभी MTS 2023 में भी पूछा गया। देखिए, SSC रिपीट करता है क्वेश्चन भाई। ठीक है, 2015 के लग्जमबर्ग महोत्सव जो है, लग्जमबर्ग महोत्सव, ठीक है, सॉरी सल्जबर्ग, मैं लग्जमबर्ग कर रहा हूँ, सल्जबर्ग। ठीक है, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाए। ऑप्शन नंबर डी, अलारमेल बल्ली। ठीक है, अलारमेल बल्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, डी, अलारमेल बल्ली। क्लियर है, याद रखेंगे, लिख लेंगे अपने नोट्स में। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव पोंगल आमतौर पर मनाया जाता है दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, या उत्तर पूर्वी। देखिए, अगर मैं पोंगल की बात करता हूँ, पोंगल जो ये त्यौहार है तमिलनाडु का है। कहाँ का दोस्तों है? तमिलनाडु का। पोंगल मुख्य रूप से जो है तमिलनाडु का त्यौहार है, याद रखेंगे। लेकिन आपके एग्जाम में हालांकि तमिलनाडु के साथ साथ ये कुछ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्य में भी कुछ थोड़ा बनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, याद रखें। अच्छा, एक बात और भी है, ये दक्षिण भारत में मनाया जाता है, पहली बात। एक बात यह भी, पोंगल का जो त्यौहार है मुख्य रूप से ग्रहों के शासक भगवान सूर्य नारायण के सम्मान में, क्वेश्चन बन सकता है किसके सम्मान में बनाया जाता है, तो भगवान सूर्य के। किसमें? भगवान सूर्य के ये सम्मान में बनाया जाता है। ठीक है, सूर्य के। एक बात और भी याद रखेंगे, अगर पोंगल आपसे पूछा तो तमिलनाडु, अगर अट्टुकल पोंगल पूछ लिया क्या बोलेंगे? अट्टुकल पोंगल। तो याद रखेंगे केरल का है। अट्टुकल पोंगल कहाँ का है? ये दोस्तों केरल का है। कहाँ का दोस्तों? ये केरल का है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे लगभग 15 क्वेश्चन और बेहतरीन इनका हमने सोल्यूशन भी किया। स्कोर कितना रहा जरूर बताएंगे। SSC के ऐसे ही लगातार वीडियो में आपको देता रहूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कितना स्कोर 15 में से किया, वीडियो कैसा लगा, क्या लगातार ऐसे क्वेश्चन आपको चाहिए, सोल्यूशन कैसा लगा जरूर बताएं। कोई भी कमी हो, कोई भी आपका अपने पक्ष रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।